हर इंसान के अंदर एक कली और एक कल की ऐसी एक ऊर्जा रहती है। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, मुझे इस पॉइंट में बात करना है। जैसे कि बोला जाता है कि अभी कल्कि का जन्म नहीं होगा, कल्कि नहीं आएंगे, अभी समय है। कली और कल्कि का जन्म आपके अंदर ही हो चुका है। जब ये दो शक्तियाँ आपस में अंदर में युद्ध करती है ना, एक दूसरे पर सत्ता करती हैं, सत्ता मतलब अपना वर्चस्व वो करती हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप नेगेटिव शक्तियाँ हावी होती है कि पॉजिटिव शक्तियाँ हावी होती है। तो अगर हम पॉजिटिव शक्ति जैसे कल की है ना, तो भगवान जैसे नियम कानून, योग, ध्यान, व्यायाम, ये सब करके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम ये सब ना करें, अगर तो दूसरे तरीके के रास्ते अपनाएंगे, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव शक्तियाँ कली का ही आक्रमण होगा, कली ही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, है ना। कली और कल्कि तो बाद में हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े होंगे। सबसे पहले तो वो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं हैं। ऐसी ऊर्जा है जो हावी होना चाहती है, जो ब्रह्मांड में भी घूम रही है। अब सोशल मीडिया में ही देखा है मैंने कि ऐसा कहा जाता है कि संभल में एक प्राचीन मंदिर था जो कल्कि का था, जिसे बाबर ने अपने समय में जो सुनाई दिया उनको, जो भी है कि आने वाले समय में कल्कि जो आएंगे, जो उनका जो युद्ध चलेगा, सभी जगह सनातन धर्म का डंका बजेगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस मंदिर को तुड़वा करके मस्जिद बना दिया गया, है ना। लेकिन अभी भी कहीं कहीं वो हिंदू मान्यता या परंपरा उसमें एक झलक दिखती है। और तो और गाइस, जैसे कि बोला जा रहा है कि सतयुग आने के समय में पक्षियाँ बोलने लगेंगी। तो अभी अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कौवा जो है बोल रहा है। तो ये देखिए वो वीडियो। दमलास 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 तू अरे बाबा कुठे आहे? अरे परसू कुठे परसू? तो ऐसा है कि ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, है ना, ये एक एक करके, तो वो कहीं ना कहीं कल्कि का आने का संकेत भी मिल रही हैं, है ना। और जो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव से, जो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव का तो पता नहीं, पॉजिटिव वाले को तो पता चल ही जाएगा वैसे भी। इसीलिए बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक दुनिया में कदम बढ़ाओ, आध्यात्म को पकड़ कर रखो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है ना। अभी जैसे कि हैदराबाद में जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है, उसमें कितने सारे जीव जंतु जिस तरीके से चित्कार कर रहे हैं, है ना। यही सब चित्कार ऊपर तक पहुंचता है। अभी तो अभी कल्कि का आने का क्या वजह हो सकता है, जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है। इतना बढ़ता क्यों है? क्योंकि इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमें हमारी न्याय प्रक्रिया जो है बहुत ही स्लो है ना। जिसके वजह से लोग क्या सोचते हैं, चलो ठीक है कर देते, क्या है, तारीख पे तारीख मिलेगा, आना जाना तो लगा रहेगा, और उससे ज़्यादा क्या होगा। तो यही सब होता है, जिसकी वजह से ये जो पाप है ना और बढ़ते रहता है, और बढ़ते उसका ग्राफ बढ़ते जाता है, और लोगों के अंदर डर नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से भी लोगों का पुकार चित्कार, अब तक तो इंसानों का था, अब तो जीव जंतु भी, उनकी भी पुकार पहुंच रही है ना। जिस तरीके से वो चित्कार रहे हैं, हैदराबाद के उस कुछ यूनिवर्सिटी बनने वाली है बोलते हैं। तो ये सब कारण है कि हमें कल्कि का आने का भी ये है कारण, और कल्कि और कली सबसे पहले हमारे अंदर में ही मौजूद है, और हमको इसे पहचानना है और इसे बैलेंस बनाकर चलना है। तो अभी क्या है, रामनवमी भी आ रही है ना। तो राम भगवान जो है वो भी एक इंसान थे, अपने कर्मों से वो एक महान और भगवान कहलाए। तो धरती में कर्म ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्म, ना पद प्रतिष्ठा और ना पैसा कौड़ी, है ना, ताजमहल राजमहल, ये नहीं, कर्म बहुत महत्व रखता है। क्योंकि देखो ऐसा है, अभी जैसे एजुकेशन चल रहा है कि अभी किसी को भी झट से पूछा जाए, एजुकेशन का मतलब कैरियर, कैरियर बनाना है भाई, कैरियर, पढ़ाई करो अच्छा। क्या कृष्ण राम पांडव, वहाँ पे क्या पैसे की कमी थी? उनको तो अपने राजा, अपने पिता की ही गद्दी संभालनी थी ना। फिर भी उनको अपना जो है शासन छोड़ के दूर जगह, है ना, ऋषि मुनियों के आश्रम में रहकर पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को पूरा करना था। लेकिन क्यों? ऐसा तो नहीं है
कि उनको कोई कैरियर लेना है वहाँ पढ़ाई करके। ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था, है ना। क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही कुछ और होता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाओ, बंगला घोड़ा। पढ़ाई का मतलब सही अच्छा और बुरा में फ़र्क करना, है ना, और सही गलत को पहचानना, सच को सच कहना, गलत को गलत कहना। अगर मैं और उदाहरण दूंगी तो बहुत पोथी पुराण बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी मैं कुछ और बता रही थी और कहीं और कूद गई, क्योंकि अभी रामनवमी आ रहा था इसीलिए बता रही हूँ। और जैसे रामनवमी का त्यौहार है ना, जो है हमारे अंदर ही, जैसे कली और कल्कि है, हमारे अंदर ही राम और रावण है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि मरने वाला भी मैं हूँ और फिर मारने वाला भी मैं हूँ, है ना। तो जैसे कि अभी देखो, जैसे मैंने अभी कहा था कली कल्कि, राम रावण, है ना, कृष्ण कंस, तो ये एक ही नाम से ही अक्षर से चालू होते हैं। तो इसमें बतलाने का मतलब भी वही है, कर्म, अपना कर्म ही आता है बीच में। तो मरने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि हमें मुक्ति मिल गई है, अगले ने आके, भगवान ने आके हमें मुक्ति दिला दी, है ना। ऐसा है कि हमारा उस समय धैर्य, है ना, लगन, मेहनत, ये सब की भी परीक्षा होते रहती है कि आप कितने देर तक एक सच्चाई के पैर में सच्चाई के डगर में चलते रहोगे, सत्य के राह में चलोगे। जब बोलते हैं ना कि हाँ, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ। सच बात तो यह है, तकलीफ भी उन्हें इसलिए मिला जाता है कि वो एक परीक्षा चलता है ना, कि वो परीक्षा में सफल हुए तो इतना, मतलब भगवान का चरणों में जगह लेना, यानी भगवान की एक छोटी सी कोई कोना होना या साधु संत उनके जो है जगह मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे ही अगर परीक्षा ले रहे, अगर वो परीक्षा में अरे हट इतना कौन झेलता है, इतना कौन झेलता है, उससे अच्छा तो सीधा हम कुछ गलती करते, देखो कितना मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, है ना। तो वो जो लाइफ है वो देखते हैं भगवान, फिर उसके बाद बोलते हैं टाटा बाय बाय, आपने अपनी सुविधा अनुसार चीज़ चुन लिया, तुम अब हमारे शिष्य के कैटेगरी में आगे तक नहीं चल सकते, अच्छा हुआ तुमने हमारा साथ यहीं पर छोड़ दिया। और वैसे भी अभी जो युग परिवर्तन चल रहा है वो इसी तरीके का भी चल रहा है, क्योंकि अब परीक्षा लेने वाला समय नहीं रहा, कि क्योंकि परीक्षा लेने में लोग अभी, पाप बढ़ा ही इसलिए है, परीक्षा लिया गया, फट से इंसान पाप का हाथ पकड़ लिया, है ना। तो अभी परीक्षा लेने वाला समय खत्म हो चुका है, इसलिए अच्छा होगा अपने अंदर में अगर कहीं भी आध्यात्मिक की दुनिया बसी है तो जितना जल्दी हो सके भगवान से जुड़ जाओ, है ना। ये आने वाला समय बहुत ही कष्टकारी है। अब जैसे कि बता रहे अभी भूकंप, अभी जितना अभी भूकंप आए हैं, अभी हो सकता है बीमारी भी उभर कर आए, है ना। बीमारी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, क्योंकि प्रकृति जो है, जब धरती में नियम कानून व्यवस्था जब खराब होती है तो प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद बना लेती है। जैसे कि कल की जो है व्यवस्था, नियम कानून खुद सेट कर देते हैं। इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बना सकूँ, दोनों समय वीडियो आप लोग को दे सकूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो।